वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नोवामैक्स कैप्सूल 250 mg एंड 500 mg कैप्सूल। ओके, तो यहाँ पर बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ द नोवामैक्स कैप्सूल, यूजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, प्लस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे इन डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमन, आल्सो स्नाइपर एंड JPET क्वालिफाइड, आल्सो वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी। नाउ स्टार्ट करते हैं नोवामैक्स कैप्सूल। अगर इसके कंपोजिशन की बात करते हैं तो एमॉक्सिसिलिन होता है। अगर हम 200 mg 250 mg कैप्सूल की बात करते हैं, 250 mg यहाँ पर एमॉक्सिसिलिन होता है। और 500 की बात करेंगे तो यहाँ पर 500 mg के अमाउंट में जो है एमॉक्सिसिलिन देखने को मिलेगा। ओके, ये हमारा कैप्सूल होता है 250 mg एंड ये हमारा कैप्सूल होता है 500 mg एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल, जो कि नोवामॉक्स नाम से आता है मार्केट में। ठीक है, ये सिप्ला कंपनी इसको बनाती है। यहाँ पर बात करते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। अगर इसके मोस्टली यूजेस की बात करते हैं तो ये उपयोग किया जाता है जैसे कि कान, नाक, गले, फेफड़े, निमोनिया हो गया और यूटीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, दांतों के संक्रमण है, इन सबके प्रॉब्लम जो होती है, इन्फेक्शन होते हैं, इनको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल को। ठीक है, ये एज एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले बात कर लेते हैं। यूज टू ट्रीट वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी एमॉक्सिसिलिन। ठीक है, उसी क्लास की ड्रग्स होती है जैसे कि हमारा पेनिसिलिन जो होती है, पेनिसिलिन जो होती है फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। ठीक है, और ये हमारा एमॉक्सिसिलिन जो है, एमॉक्सिसिलिन जो होता है ये क्या होता है, पेनिसिलिन क्लास की ड्रग होती है। ठीक है, तो ये हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हमारा थ्रोट, ईयर, नेजल साइनस हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे निमोनिया की बात करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया। इन सब में ये इफेक्टिव रहता है हमारा जो एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल होता है, यानी एमॉक्सिसिलिन जिसको हम नोवामॉक्स नाम से जानते हैं। ठीक है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो होता है पेप्टिक अल्सर में कॉज करता है, वहां पर भी ये यूजफुल रहता है एमॉक्सिसिलिन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। पेनिसिलिन जो होती है, पेनिसिलिन टाइप्स की क्लास एंटीबायोटिक होती है। एमॉक्सिसिलिन जो नोवामॉक्स कैप्सूल होता है, ये इनहिबिट करता है बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को। ठीक है, प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया फ्रॉम द फॉर्मिंग टू प्रोटेक्टिव। ये क्या करता है, जो हमारी बैक्टीरिया की प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल बोलते हैं जिसको। ठीक है, उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, इनहिबिट करता है, लीड टू बैक्टीरियल डेथ। इसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमॉक्सिसिलिन है, यानी नोवामॉक्स कैप्सूल है। ये क्या करेगा, जो हमारी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होगी वहां से बाइंड करेगा बैक्टीरिया में। ठीक है, और ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा सेल वॉल की सिंथेसिस को। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये इसकी सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी। जैसे ये सिंथेसिस इनहिबिट हो गई इसकी, इसमें इरोजन हो जाएगा और ये सारी जो हमारी यहाँ पर ऑर्गेनल्स है, ये सब मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, बैक्टीरिया के सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, उसके ऑर्गेनल्स नहीं रहेंगे, तो बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर पॉइंट टू पॉइंट मैकेनिज्म की बात करते हैं तो हमारी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं नैम। नैम क्या होता है, एन स्टाइल म्यूरमिक एसिड। क्या होता है, एन स्टाइल म्यूरमिक एसिड। इन दोनों का होता है पेप्टाइडेशन। क्या होता है, पेप्टाइडेशन। जैसे ही इन दोनों का पेप्टाइडेशन होता है, फॉर्मेशन होता है पेप्टाइडोग्लाइकोन का। किसका, पेप्टाइडोग्लाइकोन का फॉर्मेशन होता है। अभी पेप्टाइडोग्लाइकोन को क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसके लिए मेजर कंपोनेंट होता है। ठीक है, और अभी ये हमारा एमॉक्सिसिलिन एमॉक्सिसिलिन जो है ये क्या करेगा, इस पेप्टाइडेशन जो होता है, क्रॉस लिंकिंग जो हो रहा है इनके बीच में, इसको क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। अब क्रॉस लिंकिंग इनहिबिट हो गई, पेप्टाइडोग्लाइकोन का फॉर्मेशन नहीं होगा। पेप्टाइडोग्लाइकोन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बैक्टीरियल सेल वॉल ग्रो नहीं कर पाएगी और सेल डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये होता है मेजर मैकेनिज्म। नेक्स्ट डोजेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। टेकन ओरली विद और विदाउट दोनों फूड, दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसको। बट अगर हम मील के साथ करते हैं तो ये स्टमक अपसेट जो है रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, फॉलो करना है डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन, क्योंकि ये हमारी ड्रग आती है शेड्यूल एचएक्स में, यानी कि ये इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है। तो मिसयूज़ को कंट्रोल करने के लिए शेड्यूल एचएक्स बनाया गया था अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो यहाँ पर शेड्यूल एचएक्स में बात करते हैं इसको। अल्टीमेटली वैसे भी आप लोग देखोगे ये शेड्यूल एच यानी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है और ये शेड्यूल एचएक्स में भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है। डू नॉट स्किप डोज, यानी कि जितना डोज बताया जा रहा है आपको प्रॉपर डोज लेना है।
ठीक है? कंप्लीट फुल कोर्स करना है जो कि जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है प्रिवेंट हो जाता है। अदरवाइज़ इसका क्या होता है रेजिस्टेंस हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये अल्टीमेटली क्या होती है बीटा लैक्टम क्लास की ड्रग होती है। क्या होती है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है। ये बीटा लैक्टम रिंग होती है। जो बीटा लैक्टेज एंजाइम होता है वो इसको क्या कर देता है ब्रेक कर देता है जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और रेजिस्टेंस कॉज़ हो जाता है। ठीक है? साइड इफेक्ट की बात करते हैं, कॉमन साइड इफेक्ट डायरिया, नोज़िया, वोमिटिंग, रैशेस ये देखने को मिलते हैं। अगर सीरियस साइड इफेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन में एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिलती है, स्वेलिंग एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन देखने को मिलती है, तो ये आप सम पेशेंट में देखने को मिल सकता है, ठीक है? डायज़नियस, कन्वल्सन ये मेजर सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेफ्टी एडवाइस की अगर बात करते हैं, अगर अल्कोहलिक कस्टमर है कोई भी अल्कोहलिक पेशेंट है तो उसको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से पहले ही बता देना चाहिए उसको कि हम अल्कोहलिक है, देन उसके बाद ही यूज़ करना है इसको। प्रेगनेंसी में सेफ है क्योंकि पेनिसिलिन जो होती है प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग सेफ होती है बट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यूज़ नहीं करना है। ड्राइविंग की बात करते हैं, अवॉइड करना है डायज़नियस और एलर्जिक सिम्पटम्स अगर देखने को मिल रहे हैं तो इसको क्या करना है अवॉइड कर देना है। किडनी एंड लीवर में वैसे तो ये सेफ होती है बट यहाँ पर समटाइम्स क्या होती है ज़्यादा प्रॉब्लम होती है किडनी एंड लीवर में, तो डोज़ को एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है? डोज़ को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट की टेकअवे कुछ रहता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है जो कि मल्टीपल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। प्रेगनेंसी में सेफ होती है, ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेफ होती है बट इसको अंडर द सुपरविजन ही करना है, इसको डॉक्टर की सलाह पे ही करना है यूज़, ठीक है? कंप्लीट प्रिस्क्राइब्ड कोर्स होता है, अवॉइड करना है रेजिस्टेंस जितने दिन के लिए आपको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है उतना आपको प्रॉपर इनटेक करना है मेडिसिन को, जिसकी वजह से क्या होगा रेजिस्टेंस नहीं होगा और प्रॉपर वर्क मिलेगा आपको, ठीक है? मॉनिटर करना है साइड इफेक्ट जैसे कि हमारा एलर्जिक रिएक्शन पेनिसिलिन क्लास की एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकती है, तो इसको एलर्जिक रिएक्शन प्रॉपर मॉनिटर करते रहना है। अगर एलर्जिक रिएक्शन आ रही है तो उसको डॉक्टर से फिर कंसल्ट करना है, ठीक है? तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आई होप सो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एमॉक्सिसिलिन यानी कि नोवामॉक्स कैप्सूल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।